Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. My chapter is running simple circuit. My topic is combination of cell. तो बच्चों मैं आपको सेलों के कम्बिनेशन के बारे में बता रहा हूँ। सेलों के कम्बिनेशन के बारे में सेलों का कम्बिनेशन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 श्रेणी संयोजन, नंबर 2 समांतर संयोजन, नंबर 3 मिश्रित संयोजन। तो बच्चों सेलों का श्रेणी संयोजन मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेलों का समांतर संयोजन। तो सेलों के समांतर संयोजन में 2 पार्ट हैं। मैं पहले पार्ट को बताने आज जा रहा हूँ। पहला पार्ट, यदि सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट, यदि सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न है। इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट डे कराऊंगा। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि यदि सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल समान है और आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेल होती क्या है। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें विद्युत विभव स्थिर रखा जाता है। तो बच्चों सेल की परिभाषा अब से पहले भी कई वीडियो में मैं आपको दे चुका हूँ। अब सेल को फिर मैं बता रहा हूँ कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 समांतर रेखा होती हैं, एक लाइन दूसरी लाइन, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी लाइन सेल के धन इलेक्ट्रोड को और छोटी लाइन सेल के ऋण इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करती है और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इस प्रकार से हम इस पूरे को एक सेल कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि सेल कैसे प्रदर्शित की जाए। 2 समांतर रेखा होंगी, बड़ी लाइन को प्लस से, छोटी लाइन को माइनस से, ये आंतरिक प्रतिरोध। इस प्रकार से हम सेल को प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ समांतर संयोजन। अब सेलों का समांतर संयोजन है क्या। इसमें क्या करते हैं, हम सभी सेलों के धन सिरे, क्योंकि इसमें 2 सिरे हैं, एक धन और एक ऋण, धन सिरे एक बिंदु से, ऋण सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ते चले जाते हैं और इन दोनों बिंदुओं को कुंजी के सहायता से बाह्य परिपथ में जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। फिर सुन लो, इसमें क्या होता है, सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु से और ऋण सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को कुंजी की सहायता से बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। तो बच्चों अब मैं परिपथ तैयार कर रहा हूँ। तो देखो, मान लो ये सेल है हमारी, पहली सेल, ये प्लस ये माइनस, ये दूसरी सेल, ये माइनस ये प्लस, डॉट डॉट डॉट, ये अंतिम सेल, ये प्लस ये माइनस, और इनके सबके ये सेल हो गई धन से एक पॉइंट से, ये पॉइंट से, ये जुड़ गए धन से, ऋण से दूसरे पॉइंट से,
ये जोड़ दिए तो ये सेल जुड़ गई। अब ये कुंजी के हो गई और ये बाह्य परिपथ का प्रतिरोध होगा आर। इन्हें सभी बिंदु इससे और इसको बिंदु इससे, यानी कि मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल इसका ई आंतरिक प्रतिरोध आर, इसका भी ई आंतरिक प्रतिरोध आर, इसका भी ई आंतरिक प्रतिरोध आर है। तो बच्चों ये हो गया। अब हमेशा ये ध्यान रखेंगे धारा किससे किस में जाती है। धारा जो है सेल के धन सिरे से निकली, ये इधर से निकली धारा, इधर से निकली धारा, ऐसे धारा आकर के ऐसे चलेगी, फिर ये ऐसे चली जाएगी और इस प्रकार से फिर ये ऐसे आएगी, यहाँ ऐसे आएगी, यहाँ ऐसे आएगी। तो देखो अब मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। चित्र में एन सेल है, चित्र में सेलों की संख्या मान ली मैंने एन है। एन का मतलब 10, 5, 20, 100, 1000 जो भी है। ये डॉट डॉट लगा हुआ है, यहाँ एन सेल है लिख देता हूँ, एन सेल है। चित्र में एन सेल है, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तब संयोजन का विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल बराबर ई। भाई जितना एक सेल का उतना ही संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, और संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध आर डैश है। तब मान लिया मैंने क्या है, कुल प्रतिरोध, ये जितनी सारी सेलें जुड़ी हैं इन सब का कुल प्रतिरोध आर डैश है। तब समांतर क्रम में जुड़ी हैं तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम का सूत्र याद होना चाहिए। प्रतिरोधों के समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 डॉट डॉट डॉट। उसी की मदद से क्या आएगा यहाँ 1/r डैश बराबर 1/r + 1/r + 1/r प्लस डॉट 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 n बार। कितने बार जोड़ना है, जितनी सेल है उतने बार जोड़ेंगे तो जोड़ करके क्या आ जाएगा बराबर n/r, या r डैश बराबर पलट देंगे यहाँ r/n। अतः संयोजन का कुल प्रतिरोध, अतः संयोजन का
कुल, अतः संयोजन का कुल प्रतिरोध अर्थात परिपथ का कुल प्रतिरोध, अर्थात परिपथ का कुल प्रतिरोध सेल सहित, सेलों सहित, सेलों सहित बराबर R प्लस R बटे N। वो कैसे? इन सब का तो क्या हो गया R बटे N, और बाह्य परिपथ का हो गया R, इन सब का क्या हो गया R बटे N सेलों का, और बाह्य परिपथ का क्या होगा R, और जुड़े किस क्रम में? सीरीज में। सीरीज का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2, तो इसलिए R प्लस R बटे N, अर्थात संयोजन का कुल प्रतिरोध, अतः संयोजन का कुल प्रतिरोध अर्थात परिपथ का कुल प्रतिरोध सेलों सहित है। अब सेल द्वारा प्राप्त धारा I, मान लिया धारा हमें मिल रही है कितनी I, तो सेलों द्वारा प्राप्त धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल हमारा कितना E, कुल प्रतिरोध हमारा कितना R प्लस R बटे N, या I बराबर एलसीएम दे देंगे इसका, तो N E बटे N कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो बच्चों ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब इससे हम ये देखेंगे कि हमें सेलों को जोड़ने से कब फायदा है कब नुकसान है, ये देखना है। पहला पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट, यदि देखो N और कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r, इसका मतलब बाह्य परिपथ का प्रतिरोध अधिक है आंतरिक प्रतिरोध से। इसका मतलब है ये बड़ा ये कम, यानी कि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध ज्यादा, आंतरिक प्रतिरोध R कम है, तब I बराबर, इस R को छोड़ देंगे, क्या होगा यहाँ I बराबर N E बटे N R बराबर E बटे R। देखो मैंने इस R को छोड़ दिया है क्योंकि घना छोटा है, तो अर्थात जितनी एक सेल धारा दे रही है उतनी इस पूरी बैटरी धारा दे रही है, तो हमें कोई फायदा नहीं है। अर्थात जितनी धारा एक सेल देती है, एक सेल देती है, एक सेल देती है, उतनी ही धारा, उतनी ही धारा संयोजन से मिलती है, संयोजन से मिलती है। अतः
इस प्रकार की सेलों को जोड़ने से इस प्रकार की सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। फिर समझ लेंगे, दोबारा बता रहा हूं। यानी कि ये कह रहे हैं कि यदि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से काफ़ी ज़्यादा है तो हमने आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ दिया है। तो छोड़ दिया तो इस फॉर्मूले में छोड़ देंगे तो ये छूट गया, एन से एन कट गया, E/R। अर्थात जितना एक सेल धारा दे रही है उतनी सारी सेल धारा दे रही हैं, तो बेकार है बाकी सेलों को जोड़ने से, इसलिए जो है कोई लाभ नहीं है। अब मैं इसका दूसरा पॉइंट यहाँ बताने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो दूसरा पॉइंट कहाँ है, देखो यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड पॉइंट इसका यहाँ आता है। सेकंड पॉइंट, यदि NR वेरी लेस देन कैपिटल R, ठीक है, ये कैपिटल R की तुलना में बहुत छोटा है। उल्टा लिख दिया ना इसका, NR वेरी लेस देन इतना है, तब I बराबर, अब यहां से देख लेंगे, I बराबर ये NE बटे, इसको छोड़ देंगे, अब जो कम है उसे छोड़ देंगे, बटे R, NE बटे R। तो देखो जितनी एक सेल धारा दे रही थी उसकी n गुनी धारा हो गई। अर्थात इस कंडीशन में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने में लाभ है। अर्थात जितनी धारा एक सेल देती है तो संयोजन से धारा का मान n गुना बढ़ जाता है, n गुना बढ़ जाता है। अतः इस प्रकार की सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से लाभ है। देखो बच्चों, समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक सेल धारा देती I बराबर E/R। अब n सेल जुड़ी है तो n गुनी होगी। मान लिया एक सेल ने 0.1 एम्पियर धारा दी और 10 जोड़ दी तो 1 एम्पियर हो गई, तो धारा का मान बढ़ गया। अर्थात ऐसी कंडीशन में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर बैटरी बनाने से हमें लाभ होगा। अर्थात मुख्य धारा जो होगी बाह्य परिपथ में धारा का मान बढ़ जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बैटरियां बनाई जाती हैं।
धन्यवाद बच्चों। इसका सेकंड पार्ट जो है मैं कल के वीडियो में कराऊंगा। यानी कि सेकंड पार्ट में क्या होगा, ये सेलें जो हैं अलग अलग विद्युत वाहक बल की होंगी और अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध की होंगी। तो बच्चों आज का शिक्षण समाप्त। टॉपिक जो है आप अपनी वीडियो अपने जो है नोट्स लिखते चले जाएं। मैं समझा भी रहा हूँ और नोट्स भी दे रहा हूँ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझा भी रहा हूँ और नोट्स भी दे रहा हूँ और नोट्स बोर्ड पर लिख कर दे रहा हूँ, यानी कि वीडियो दे रहा हूँ। धन्यवाद।